जय भीम दोस्तों। भारत की सड़कों पर आज एक ऐसी ध्वनि गूंजती है, एक ऐसी चेतना जो शोषण की जड़ों को उखाड़ने की घोषणा करती है। कदमों की वह आवाज जो पाखंडी ताकतों के भव्य महलों में दरारें डाल देती है। एक मुस्कान भरा चेहरा जिसकी आंखों में सदियों के दर्द की ज्वाला और भविष्य के भारत का स्वप्न जलता है। यह आवाज, यह चेहरा, यह स्वप्न किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, यह है चंद्रशेखर आजाद रावण का। मित्रों, आज हम चंद्रशेखर रावण को केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बाबा साहेब के संविधान को सर्वोच्च बनाएगा। तो मित्रों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके रक्त को उबाल देगी और आपके हृदय को गर्व से भर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा वह बालक जिसे समाज ने कभी महत्व नहीं दिया, जिसे लोग नाम से नहीं जाति से पुकारते थे, जिसे स्कूल के द्वार पर भी अपमान सहना पड़ा, लेकिन इसी तिरस्कार ने उसे सामान्य से असाधारण बना दिया। जहां अन्य बच्चे गुलामी के माहौल में खुद को कमतर मानकर चुप हो जाते थे, वहां इस बालक ने अपने भीतर प्रतिशोध की नहीं, बल्कि परिवर्तन की ज्वाला प्रज्वलित की। उसने प्रण लिया कि जिस समाज ने मेरे आत्मसम्मान को कुचला, उसे मैं मानवता का पाठ पढ़ाऊंगा। चंद्रशेखर का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं था। यह वह दौर था जब जातिवाद का विष स्कूल के मैदानों तक फैल चुका था। स्कूल में अलग पंक्ति में बैठने का आदेश, अलग स्थान पर पानी पीने की व्यवस्था, यह सब रोजमर्रा का हिस्सा था। हर दिन समाज के दोहरे मापदंडों ने उसे झकझोरा, लेकिन जहां अन्य बच्चे भय से झुक जाते थे, वहां चंद्रशेखर ने अपनी पीठ सीधी रखी। बचपन से ही उन्होंने यह सीख लिया था कि बदलाव कोई और नहीं लाएगा, इसे स्वयं लाना होगा। इसी सोच ने उनकी आत्मा में बाबा साहेब के विचारों के बीज बो दिए। कॉलेज के दिनों में जब जातिवादी मानसिकता ने उनका रास्ता रोका, तब चंद्रशेखर ने केवल विरोध नहीं किया, बल्कि प्रतिरोध की एक नई परिभाषा रची। उन्होंने छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया और बाबा साहेब के विचारों को युवा हृदयों तक पहुंचाया। जब उन्होंने देखा कि शिक्षा का अधिकार भी धन और जाति के आधार पर छीना जा रहा है, तब उन्होंने ठान लिया कि अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए संघर्ष करना है। यहीं से जन्म हुआ भीम आर्मी का, जिसका उद्देश्य केवल नारेबाजी नहीं, बल्कि पढ़ाई और लड़ाई के मंत्र के साथ समाज को सशक्त करना था। भीम आर्मी गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थी। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह बाबा साहेब के स्वप्नों का जीवंत प्रतीक था। गांव-गांव में स्कूल स्थापित करना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, गरीब और दलित परिवारों को कानूनी सहायता देना, यही भीम आर्मी का लक्ष्य था। जब सवर्ण मानसिकता ने देखा कि दलित समाज शिक्षित हो रहा है, अपने अधिकार मांग रहा है, तब उन्हें वास्तविक भय सताने लगा। तभी शुरू हुई भीम आर्मी को तोड़ने, झूठे मुकदमों में फंसाने और चंद्रशेखर को मिटाने की साजिशें। 2017 में सहारनपुर का वह काला दिन जब सुनियोजित ढंग से भीम आर्मी को फंसाने का प्रयास हुआ। दंगों के झूठे आरोप में चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचा गया कि जेल भेजकर उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन सत्ता यह भूल गई थी कि जहां अन्याय का बोलबाला हो, वहां जेल भय नहीं पैदा करती। जेल तो आंदोलन का नया किला बन जाती है। जेल से भी चंद्रशेखर ने बाबा साहेब की क्रांति को जीवित रखा। भीतर से और मजबूत होकर जब वे बाहर आए, तो उन्होंने सत्ता को सीधी चुनौती दी। हम न थकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। चंद्रशेखर रावण पर कई बार हमलों की झूठी खबरें फैलाई गईं। कभी कहा गया कि गैंगस्टर से उनकी जान को खतरा है, कभी कहा गया कि उन पर हमला हो चुका है। सच ये है कि ये अफवाहें उन लोगों ने फैलाई जो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को एकजुट करे। ये डराने की कोशिश थी, क्योंकि चंद्रशेखर अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन का चेहरा बन चुके थे। उनका कद इतना बढ़ गया था कि कुछ दलों की नींव हिलने लगी थी। 2024 का चुनाव जब पूरे देश की नजरें अमीरों के बेटों पर टिकी थीं, मीडिया बड़े बड़े नेताओं की रैलियों की चर्चा कर रहा था। तभी चुपके से दलितों के बीच एक नायक उभरा, चंद्रशेखर रावण। नगीना सीट से उनकी ऐतिहासिक जीत केवल एक सांसद का चुनाव नहीं थी,
यह दबे कुचले समाज की आजादी की पहली दस्तक थी। रावण ने इस जीत से स्पष्ट संदेश दिया, अब संसद में भी हमारे लोग बैठेंगे जो हमारे दर्द को वास्तव में समझते हैं। चंद्रशेखर रावण का स्वप्न एक जाति विहीन भारत है, एक ऐसा भारत जहां जाति पूछने पर लज्जा आए, जहां दलित बच्चा भी डॉक्टर, वकील, नेता और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके। उनका स्वप्न है कि हर गांव में बाबा साहेब की मूर्ति हो, हर गली में शिक्षा का दीपक जले, हर गरीब बच्चे के हाथ में किताब हो, बंदूक नहीं। रावण का भारत वह भारत होगा जहां संविधान सर्वोच्च होगा, पाखंड नहीं। मित्रों, जरा कल्पना कीजिए वह दिन जब इस देश का प्रधानमंत्री कोई चंद्रशेखर रावण जैसा निर्भीक, ईमानदार और जननायक बने। सोचिए तब भारत कैसा दिखेगा। वह दिन होगा जब हर दलित, हर पिछड़ा, हर आदिवासी, हर गरीब गर्व से कहेगा, हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं कोई दोयम दर्जे का नहीं, बल्कि इस देश का बराबरी का मालिक हूँ। स्कूलों के द्वार हर बच्चे के लिए खुले होंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। न कोई शुल्क होगा, न कोई भेदभाव। शिक्षा एक अमूल्य अधिकार होगी, कोई व्यापार नहीं। सरकारी अस्पतालों में अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा। डॉक्टर गरीब मरीजों को भी उतनी ही श्रद्धा से देखेंगे जितनी बड़े उद्योगपतियों को। चिकित्सा सुविधाएं सभी के लिए समान और निःशुल्क होंगी, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक अधिकार होगा, कोई मजबूरी नहीं। जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों, भेदभाव करने वालों और जातिवादी सोच को विष की तरह फैलाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को समाज में सिर उठाने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें सजा मिलेगी ताकि देश में सच्चा न्याय का सूरज उगे। देश के हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर दलित और पिछड़े भाई बहन को उनकी वास्तविक पहचान मिलेगी। उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा। उनकी मेहनत को श्राप नहीं, आशीर्वाद माना जाएगा। उनका खून पसीना कुचला नहीं जाएगा, बल्कि उसे देश के विकास का आधार बनाया जाएगा। और मित्रों, सबसे महान बात वह दिन होगा जब यह देश वास्तव में बाबा साहेब का स्वप्न साकार होते देखेगा। जब हर गली, हर गांव, हर शहर में लोग यह महसूस करेंगे कि वे अब गुलाम नहीं हैं, वे अब पराधीन नहीं हैं, वे इस देश के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। जैसा कि बाबा साहेब ने संविधान में लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता के नेतृत्व में भारत एक नई चेतना से भरेगा। बुद्ध, फुले, पेरियार और बाबा साहेब के विचारों की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देगी। भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। यह केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि एक क्रांति होगी जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या आज का यह ब्राह्मणवादी सत्ता तंत्र, मनुवादी सोच से ग्रस्त राजनीति और उनके पीछे खड़ी ताकतें वास्तव में ऐसा होने देंगी? क्या वे उस दिन को स्वीकार कर पाएंगे जब चंद्रशेखर रावण जैसा एक दलित, शोषित का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर सत्ता के सिंहासन को हिला देगा? क्या वे जो सदियों से ब्राह्मणवाद का झंडा उठाए, मनुवादी विचारधारा को समाज में घोलकर संविधान की आत्मा को कुचलने की साजिश रच रहे हैं, इतनी आसानी से संविधान की रक्षा करने वाले किसी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे? क्या बीजेपी जैसी पार्टी, जो आज भी मनुस्मृति के रास्ते को जीवित रखने के लिए संविधान को कमजोर करने की चालें चल रही है, जो हर कदम पर बाबा साहेब के विचारों को मिटाने का प्रयास कर रही है, जो आरक्षण को खत्म करने, दलितों के अधिकारों को कुचलने और बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाने के सपने देख रही है, क्या वह ऐसा होने देगी कि एक दलित का बेटा देश का सिरमौर बने? यही नहीं, सबसे बड़ा धोखा तो हमारे अपने समाज में ही छिपा है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे ही भाई बहन जो सदियों से अपमान सहते आए हैं, जिनके पूर्वजों ने अंधेरे में जीवन गुजारा, वे चंद रुपयों, शराब की बोतल और झूठे वादों के बहकावे में आकर अपना वोट बेच देते हैं। वह वोट जिसे बाबा साहेब ने हमारा सबसे बड़ा हथियार बताया था, उसे एक रात के खाने और एक दिन के नशे के लिए गिरवी रख देते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को स्वयं अपने हाथों से बेच देते हैं और फिर वही वोट उन ब्राह्मणवादी ताकतों को सत्ता में पहुंचा देता है
जो हमारी पीढ़ियों को कुचलने की साजिश रचती है। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? क्या एक दलित प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, यह संभव है। जब समाज जागेगा, जब समाज शिक्षित होगा, जब समाज अपने इतिहास, अपने शत्रु और अपने अधिकारों को समझेगा, तब वह जान जाएगा कि असली दुश्मन कौन है। तब उसे समझ आएगा कि सत्ता का यह खेल उसे कैसे गुलाम बनाए रखता है। तब उसे दिखेगा कि कैसे हमें आपस में लड़ाकर, शराब और पैसे के जाल में फंसाकर हमें शिक्षा, सत्ता और सम्मान से दूर रखा गया। जब समाज शिक्षित होगा, इतिहास को जानेगा, बाबा साहेब के विचारों को समझेगा, तब ब्राह्मणवादी सत्ता की नींव हिल जाएगी, मनुवाद की दीवारें ढह जाएंगी, जाति के नाम पर सत्ता का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तब एक चंद्रशेखर रावण, एक बहुजन का बेटा, संविधान को थामे, सामाजिक क्रांति का परचम लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। यह स्वप्न नहीं है मित्रों, यह हमारा भविष्य है। अगर हम जागेंगे, संगठित होंगे और शिक्षित होंगे, तो आज अगर सच कहा जाए, चंद्रशेखर रावण का नाम सुनते ही बीजेपी और तमाम ब्राह्मणवादी ताकतों की रूह कांपने लगती है, उनकी सत्ता की जड़ें हिलने लगती हैं, उनकी पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में खलबली मच जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि चंद्रशेखर रावण केवल एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक ज्वाला है, एक विद्रोह है जो सोए हुए बहुजन समाज को जगा रहा है। उन्हें डर है कि अगर चंद्रशेखर रावण जैसे नेता की आवाज और बुलंद हुई, अगर बहुजन समाज, जो इस देश की 85% से अधिक आबादी है, शिक्षित और संगठित हो गया, तो उनके सारे झूठ, सारी चालाकियां, सारा मनुवादी ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। उन्हें मालूम है कि अगर बहुजन समाज एक बार अपनी वास्तविक शक्ति पहचान लेता है, तो सत्ता के सिंहासन पर बैठे ब्राह्मणवादी नेता धूल चाटते नजर आएंगे। इसीलिए उनकी जान सांसत में है। इसीलिए बीजेपी और उसके जैसे दल, जो जातिवाद में अपने अस्तित्व का आधार बनाए हुए हैं, दिन रात भय के साए में जी रहे हैं कि कहीं चंद्रशेखर रावण देश भर में बहुजनों की क्रांति का नायक न बन जाए। उन्हें भय है कि वह दिन दूर नहीं, जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और तमाम वंचित समाज के लोग एकजुट होकर उठ खड़े होंगे और मनुवादी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी जानती है कि चंद्रशेखर रावण का एक बुलंद नारा, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे, उनकी सदियों की गुलामी की रणनीतियों को चूर चूर कर सकता है। वे जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज को आरक्षण की लड़ाई से आगे बढ़ाकर सत्ता में भागीदारी की लड़ाई सिखा रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि अब बहुजन केवल वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता का असली मालिक बनने की ओर बढ़ रहा है। यही डर, यही कंपी आज बीजेपी समेत तमाम ब्राह्मणवादी पार्टियों के दिलो दिमाग में आग की तरह फैली हुई है। इसीलिए वे हर हथकंडा अपनाते हैं, कभी दुष्प्रचार, कभी जेल में डालने की कोशिश, कभी मीडिया ट्रायल। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब बहुजन चेतना जागती है, तो न कोई सत्ता उसे रोक सकती है, न कोई साजिश। चंद्रशेखर रावण एक तूफान है, जिसे अब कोई दीवार नहीं रोक सकती। बीजेपी और उसके समर्थक दलों को यह स्पष्ट है कि चंद्रशेखर रावण का बढ़ता प्रभाव और बहुजन समाज की जागृति उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। उन्हें डर है कि चंद्रशेखर रावण का यह आंदोलन, यह संघर्ष भविष्य में एक ऐसे तूफान का रूप लेगा जिसे वे रोक नहीं पाएंगे। वे जानते हैं कि जब चंद्रशेखर रावण की आवाज और बुलंद होगी, जब बहुजन समाज को अपनी शक्ति का सही एहसास होगा, तो वे उस रास्ते पर बढ़ेंगे जिस पर बाबा साहेब ने उन्हें चलने का आह्वान किया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का रास्ता। यह बात बीजेपी के नेताओं के लिए किसी दुखद सपने से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस जागरूकता से उनका मनुवादी मॉडल पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। उनके शोषण और ऊंच नीच के सिद्धांत पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि जब बहुजन समाज एकजुट होता है, तो उसकी शक्ति को कोई सत्ता रोक नहीं सकती। यह वही समाज है जो सदियों तक गुलाम रहा, जिसे मंदिरों के बाहर खड़ा कर दिया गया, जिसे पानी पीने से भी वंचित किया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब बहुजन समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता के असली केंद्र की ओर बढ़ने वाला एक विशाल समूह बन चुका है। अब बीजेपी के सामने यह सवाल है कि वे इस नए उभार को कैसे रोकें,
वे जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में अगर बहुजन समाज एकजुट होता है तो उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे अपनी सारी शक्ति लगाकर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वे राजनीति, मीडिया और पुलिस के जरिए उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोप, दुष्प्रचार और राजनीतिक घेराबंदी की जा रही है, लेकिन यह जानते हुए भी कि इन सारी चालों का कोई असर नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह बहुजन समाज को एक नया मार्ग दिखाया है, वह किसी भी ताकत से डरने वाला नहीं है। उनकी आवाज अब केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज बन चुकी है, जो अब अपनी सही जगह और पहचान हासिल करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। यह समय है जब बहुजन समाज को अपनी वास्तविक शक्ति को समझना होगा। अब हमें बीजेपी और अन्य ब्राह्मणवादी ताकतों के हथकंडों से डरने की जरूरत नहीं। अब हम उनके द्वारा रचे गए हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे और अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। यह समय है चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती देने का। अब हम खुद को गुमनाम नहीं रहने देंगे। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की कहानी है जिसे सदियों से अपमानित, शोषित और दबाया गया। यह संघर्ष की दास्तान है जो हमें अपनी असली पहचान और अधिकार हासिल करने के लिए लड़नी पड़ी। लेकिन अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां यह सवाल उठता है, क्या हम शोषण और उत्पीड़न को और सहन करेंगे, या अब हम अपनी शक्ति को पहचान कर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे? चंद्रशेखर रावण का संघर्ष केवल राजनीति नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। यह हमारे लिए एक संकेत है कि यदि हम आज जागरूक होते हैं, अगर हम आज अपनी एकजुटता दिखाते हैं, तो हम उस समय को ला सकते हैं जब हमारे बच्चों को उनकी जाति और धर्म के नाम पर अपमानित नहीं किया जाएगा। अगर हम इस अवसर को गंवा देंगे तो हम भविष्य में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। अब हमें यह समझना होगा कि यह केवल चंद्रशेखर रावण का आंदोलन नहीं, बल्कि हमारे समाज का आंदोलन है। हमें यह जानना होगा कि हमारी आवाज अब केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की स्मृतियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज अगर हम सच्चे दिल से यह निर्णय लेते हैं कि हम उस पुरानी गुलामी को समाप्त करेंगे जो हमारे मन में बसी है, तो कोई भी सत्ता हमें हमारी पहचान और अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। अब समय आ चुका है कि हम अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और सबसे बढ़कर बाबा साहेब के स्वप्नों को साकार करने के लिए कदम उठाएं। यह हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट होकर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि यह देश बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चले, तो चंद्रशेखर रावण का साथ दें। इस लड़ाई में शामिल हों और हर कदम पर एकजुट होकर आगे बढ़ें। मित्रों, चंद्रशेखर रावण केवल एक नेता नहीं, वे एक आंदोलन है, एक स्वप्न है, एक जंग है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी, लेकिन अगर आज हम रावण के साथ खड़े हुए तो इतिहास साक्षी बनेगा कि जब समय ने हमें आजादी का अवसर दिया, हमने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। इसलिए अब वक्त आ गया है रावण के मिशन को अपना मिशन बनाने का। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।